ये वक्त है तरकश का, ये वक्त है खबरों के विश्लेषण का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार। अट्ठानवे दिनों तक मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला का सर्वे करने के बाद एएसआई की टीम ने रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश कर दी। बताया जा रहा है 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट में 1700 से अधिक अवशेष और प्रमाण मिलने का जिक्र है। धार में मौजूद भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट बेंच में पेश कर दी गई है। एएसआई ने कोर्ट में सर्वे की 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस बात का जिक्र किया उन्हें सर्वे में 1700 से अधिक अवशेष और प्रमाण मिले हैं। एएसआई ने जीपीएस और जीआरएस समेत कार्बन डेटिंग से इस सर्वे को किया। वह हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, एएसआई के सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का केस कोर्ट में मजबूत हुआ है। एएसआई की टीम ने 98 दिनों तक भोजशाला का सर्वे किया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट के बाद हमारा जो केस है और पुख्ता हुआ है और साबित हुआ है। और बेसिक तौर पे हम जो कहना चाहते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, शारदा सदन है, और यहाँ पे गलत ढंग से हमारे मंदिर परिसर को तोड़ के उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। संस्कृत की ऋचाएँ हैं, खंबे हैं, पिलर्स हैं, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, मूर्तियाँ हैं। ये सारी बातें 98 डेज़ के सर्वे में उभर के सामने आई हैं और यही बात मुझे लगता है एएसआई रिपोर्ट में भी मैंशन की गई है। 98 डेज़ का सर्वे हुआ है, 2000 पन्ने की रिपोर्ट है और अब हम आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को इस मामले में स्टे लगाया था उसको वेकेट करने की मांग करेंगे। इस मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बार करता है कि दोबारा से इस तरह के किसी जगह का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकता, लेकिन आपका ये कहना है कि एएसआई संरक्षित स्मारक है इसलिए इसमें ये लागू नहीं होता। नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और एएसआई मैं आपको बताना चाहता हूँ विद अटमोस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कि एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है 1952-1953 में। तो तब से आज तक ये एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। ये एक्ट में भी स्वयं लिखा हुआ है, इसलिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तर्क है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आपको एक बार फिर भोजशाला की चुनावी धार के बारे में भी समझा देते हैं। दरअसल धार में अगर आबादी की बात की जाए तो वहां 93.84% आबादी हिंदू है, जबकि सिर्फ 5.32% मुस्लिम आबादी है। अब ऐसे में धार में भोजशाला को लेकर फैसला चुनाव में भी बेहद अहम साबित हो सकता है। 98 दिन तक सर्वे हुआ। एएसआई का सर्वे इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहा कि वहां पर कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो संकेत देते हैं कि यहां पर बहुत सालों पहले पूजा पाठ होती थी। तो वहीं मुस्लिम पक्ष के अभी भी अपने दावे हैं। एएसआई का सर्वे मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच में पेश कर दिया गया है। 2000 पन्नों की यह रिपोर्ट है। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, हिंदू पक्ष तर्क गिना रहा है। हाई कोर्ट में अब इस मामले में सुनवाई होनी है 22 जुलाई को। अब किसकी होगी भोजशाला? भोजशाला में मंदिर या मस्जिद? एएसआई रिपोर्ट में भोजशाला का सच 2000 पन्नों की रिपोर्ट है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में रिपोर्ट पेश की गई है। एएसआई ने 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी जुड़ गए हमारे साथ और अधिक चर्चा के लिए। कमल, 98 दिन का सर्वे, इस सर्वे के दौरान लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते रहे। अब 2000 पन्नों की रिपोर्ट इंदौर बेंच को सौंप दी गई है। 22 जुलाई को सुनवाई है। लीगल प्रोसीडिंग्स अपनी जगह है, कानूनी जो कार्रवाई है अपनी जगह होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष की बात करें, बहस लगातार जारी है।
देखिए दिव्यांश, निश्चित तौर पर रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट के पटल पर पेश की जा चुकी है और 22 तारीख के दिन इस पर अब सुनवाई होगी। दोनों ही पक्ष अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि कोर्ट का मामला है, इसमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। 22 तारीख के दिन कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। लेकिन हिंदू पक्षकार की बात करें तो उनके अपने दावे हैं कि यहाँ पर 1700 से ज्यादा अवशेष मिले हैं और लगभग 50 से ज्यादा प्रतिमाएं भी मिली, ऐसा दावा उनके द्वारा किया गया। हालांकि हिंदू पक्षकार का ये भी दावा है कि ये देखने से पता चलता है कि हिंदू एक भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, जिसको कि राजा भोज ने बनवाया था लगभग 11वीं सदी में। लेकिन अब चूंकि कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, एविडेंस कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं, अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। हालांकि यहाँ पर जो है 22 तारीख के दिन इस मामले में सुनवाई निर्धारित की गई है। तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट इसमें तय करेगा कि क्या कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, किस प्रकार की रिपोर्ट बनाई गई है, क्या अवशेष मिले हैं, उसकी क्या ब्रीफिंग तय की गई है। क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स तय किए गए थे, वैज्ञानिक सर्वे करने के लिए कहा गया था। जीपीआर जीपीएस के माध्यम से यहाँ पर सर्वे किया गया। लगभग 98 दिनों तक एएसआई की टीम ने अनवरत भोजशाला के अंदर यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, अवशेषों को जो है चिन्हित किया गया, ताकि कई प्रकार की लेबोरेटरी में भी इनको भेजा गया और रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट जो पैनल था उनके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई। हालांकि हाईकोर्ट से बार बार समय भी मांगा गया कि रिपोर्ट बनाने के लिए हमें अत्यधिक समय चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने 10 दिन का एक्स्ट्रा समय जरूर दिया था रिपोर्ट बनाने के लिए और 2000 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। अब रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी गई है, हालांकि अब उसको देखने का समय भी दिया गया है। अब 22 तारीख तक का समय है। अब 22 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। बहुत महत्वपूर्ण दिन था आज इंदौर हाईकोर्ट में, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होना थी और फाइनल अल्टीमेटम एएसआई को इंदौर हाईकोर्ट ने दिया था कि आपको हर हाल में रिपोर्ट 15 तारीख को पेश करना होगी। और कई वादे और मुताबिक के अनुसार एएसआई के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। अब देखना होगा कि 22 तारीख के दिन इस पर जो सुनवाई होगी वो किस ओर जाती है। हालांकि भोजशाला को लेकर विवाद आज का नहीं है, बहुत लंबा विवाद है और पहले भी यहाँ पर सर्वे हो चुका है। पहले भी एएसआई के द्वारा सर्वे किया गया था, लेकिन अब विस्तृत रूप से सर्वे किया गया, वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया गया और विभिन्न प्रकार की मशीनों का भी इस्तेमाल यहाँ पर सर्वे के दौरान किया गया है। अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही भोजशाला का फैसला होगा। कमल, क्या ये हिंदू मंदिर है या मुस्लिमों की मस्जिद। जी कमल, सर्वे संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में रिपोर्ट अब पेश भी की जा चुकी है। 22 जुलाई को सुनवाई है। लेकिन उससे पहले अगर हम धार की जनता के बीच की बात करें, भोजशाला की बात करें, अगर संभव हो सके तस्वीरों के जरिए दिखाइए क्या माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए दिव्यांश, मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीर में आप देख पाएंगे ये बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर भोजशाला के यहाँ पर, और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस का बल भी तैनात किया गया है। पुलिस का बल यहाँ पर तैनात है। साथ ही अगर आम लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग है भोजशाला के आसपास इक्का दुक्का की संख्या में पहुंच रहे हैं। वही लोगों का कहना है कि लंबे समय से किसी विवाद चला आ रहा है और भोजशाला को लेकर किसी प्रकार की कोताही प्रशासन करने के मूड में नहीं है। यहाँ पर भोजशाला चौकी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती की गई है और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोगों की आवाजाही ना हो सके। लोगों के लिए प्रतिबंधित है यह क्षेत्र, क्योंकि लोग यदि यहाँ पर आवाजाही करेंगे, आने लगेंगे तो दिक्कतें पैदा होगी और प्रशासन के लिए भी मुसीबतें हो सकती है। ठीक है लिहाजा यहाँ पर कमल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।